हेलो एवरीवन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था कि nth टर्म कैसे फाइंड करनी है हमें, और उस पर कुछ बेस्ट कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। ठीक है, तो अब हम जो है आगे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, कोई हमारे पास प्रोग्रेशन है, उसका सम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन, जनरल सीक्वेंस होती है हमारी a1 प्लस ए या a1 या a, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं कि a है। ठीक है, तो a फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म होगी a प्लस डी, फिर थर्ड टर्म होगी हमारी a प्लस 2d, ऐसे अप टू nth टर्म होगी हमारी a प्लस n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ सम ऑफ सीरीज। ये हमारी एपी का सम एस हो गया। ठीक है, ये हमारी एपी है और मुझे इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मैं एक ट्रिक यूज करूंगा। वो ट्रिक क्या है हमारी, कि अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, और अगर मैं इसे लिखता हूं 3 प्लस 2 प्लस 1, इस सम को मैं उल्टा करके लिख देता हूं, तो सम तो मेरा चेंज नहीं होगा, तब भी सम यही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख देता हूं। ठीक है, तो सम तो वही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब उल्टा करके लिखने से लास्ट टर्म जो है यहाँ आ जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस इससे पहले वाली टर्म क्या होगी n माइनस 2, है ना। तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये सेकेंड टर्म हो गई। अप टू ये चलता जाएगा, लास्ट टर्म हमारी क्या होगी इस सीरीज की फर्स्ट टर्म, यानी कि a। ठीक है, अब मैं इसका सम करता हूं। अब मैं इन दोनों एपीज को ऐड कर देता हूं, तो s प्लस एस ये हो जाएगा हमारा 2s इक्वल्स टू, अब मैं फर्स्ट टर्म को ऐड करूंगा, दोनों की फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऐड करता हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म हमारी ये रही a प्लस ए, तो हो गया हमारा 2a प्लस एन माइनस 2d प्लस डी। यहां देखिए एन माइनस 2 इंटू डी प्लस डी, डी कॉमन लेता हूं मैं, तो ये हो गया मेरा एन माइनस 2। ठीक है, डी यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस डी कॉमन यहाँ से ले लिया तो 1 बच गया। ये हो गया डी ब्रैकेट एन माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ आ गए हम एन माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड टर्म हो गई मेरी। ठीक है, इस तरीके से थर्ड टर्म, और अप टू अपन लास्ट टर्म पे अगर चलें तो a प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए इंटू एन ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि जो हमारी इस नया जो सम बना है, नया जो हमारा सम बना है, इसमें क्या है, हर एक टर्म जो है वो सेम है यहाँ पे। और यहाँ टोटल कितनी टर्म्स थी हमारी, n टर्म्स होती हैं, तो n टर्म्स थी तो उनका सम भी n टर्म्स में आएगा। तो टोटल जो सम होगा आपका, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ जो आपकी टर्म इक्वल है सारी, ये जो सारी टर्म्स होंगी ये इक्वल होगी, है ना। तो n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सम क्या ट्वाइस ऑफ s, ये हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। अब स्टार्टिंग में मैंने जो हमारी एपी ली थी, इसका जो सम किया था मैंने, वो उसे किस नाम से रिप्रेजेंट किया था, एस से। तो मुझे एस की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ ट्वाइस ऑफ एस है। अगर मुझे एस फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो n बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ एपी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये डिराइव हो गया। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म
इक्वल्स टू है हमारी a और डिफरेंस हो गया हमारा d, नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू n। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सम ऑफ AP में फाइंड कर सकता हूँ इस फॉर्मूला से। चलिए इस फॉर्मूला से अगर मैं नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना चाहूँ, है ना, नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n नंबर, ठीक है, इसका मुझे सम फाइंड करना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि a इक्वल्स टू कितना है मेरा 1 और d इक्वल्स टू कितना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 3 - 2 करूँगा 1 आ जाएगा, 4 - 3 करूँगा तब भी 1 आ जाएगा। तो d है हमारा 1 एंड n जो नंबर ऑफ टर्म है हमारी इक्वल्स टू है n। तो सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है हमारे पास 1 प्लस n कितना है n -1 इंटू d कितना है 1। ठीक, ये हो गया हमारा n/2 ब्रैकेट ट्वाइस प्लस n -1, दिस इज इक्वल्स टू n/2 2n-1, नंबर को नंबर से अपन ऑपरेट करेंगे तो 2n-1 क्या हो जाएगा, +1, तो n + 1, ये हो गया मेरा सम n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला हो गया। हम डायरेक्टली यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा अप टू n नंबर्स, तो ये हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, है ना, हमारे पास AP है, इसमें मुझे बोला गया है कि मैं इसकी कितनी टर्म्स लूं जिनमें उनका सम जो है वो 78 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, सम ऑफ AP इक्वल्स टू 78। ओके, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू मुझे गिवन है 24 एंड d इक्वल्स टू होगा 21 - 24 विच इज इक्वल्स टू -3, d -3 हो गया मेरे पास। सम मुझे गिवन है, a मुझे पता है, d मुझे पता है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लिखता हूँ, s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, s मेरे पास गिवन है 78 इक्वल्स टू n मुझे फाइंड करना है n/2 ट्वाइस ऑफ a 2 इंटू 48, सॉरी नंबर जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है 24 प्लस n-1 इंटू d है मेरे पास -3, ये हो गया मेरे पास 78 इक्वल्स टू n/2 48 प्लस ये जो है -3 मल्टीप्लाई होगा n से, तो मेरे पास आ जाएगा -3n। अब -3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो मेरे पास आ गया +3। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं फर्दर, ये 2 को इधर भेज देते हैं हम, या फिर चलिए 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 156 इक्वल्स टू n 48 + 3 51 - 3n। चलिए 156 इक्वल्स टू 51n - 3n स्क्वायर, तो इसे मैं रीअरेंज करता हूँ, 3n स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, -51n + 156 इक्वल्स टू 0।
ठीक। अब मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि 3 कॉमन आ जाए, यहाँ से आ सकता है, ये 3 से डिविजिबल है, 51 3 से डिविजिबल है, 156 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर मैं 3 कॉमन लेके 0 की तरफ कर दूँ, 0 की तरफ भेज दूँ, तो ये बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पढ़ा था कि जो मिडल टर्म है इसे मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका सम तो -17 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 52 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं -17 को 2 पार्ट में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, जिसका सम हमारा -17 आए और मल्टीप्लिकेशन 52 आए। तो ये हो जाएगा 13 -13 एंड -4, ठीक है। इन दोनों का सम -17 हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -4n -13n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो n -4, यहाँ से -13 कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो बचता है मेरा n -4 इक्वल्स टू 0। अब n -4 कॉमन लिया मैंने, n -13 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो गया, ये n -3 n -4 माइनस n -13 एंड n -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे क्या फाइंड होगा, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है तो आइदर ये जो टर्म हमारी 0 के इक्वल होगी या फिर ये टर्म 0 के इक्वल। अगर ये टर्म 0 के इक्वल होगी, n -13 जो 0 के इक्वल हुई, तो n क्या होगा, n की वैल्यू आएगी हमारे पास 13। और अगर ये टर्म इक्वल्स टू 0 होगी तो n इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 4। ये दो वैल्यूज कैसे आई मेरे पास, टर्म तो एक ही है, दो वैल्यूज मतलब 4 टर्म का सम जो होगा मेरा 78 होगा और 13 टर्म का सम मेरा 78 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 4 टर्म तक जो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, ठीक है। जो मेरी सीरीज है 24, 21, 18 एंड देन -3 करूंगा मैं, जो मेरा डी है, तो ये आ गया 15। इन सबका सम 78 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद कुछ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 0 होगा और फिर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचे हुए जो इनका सम रहेगा वही हमारा टोटल जो है वो सम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास n की जो है दो वैल्यूज आई हैं, आइदर 13 और 4। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an equals to 3 plus 2n, ठीक है। ये स्मॉल a कर देते हैं अपन। तो nth टर्म जो है डायरेक्टली हमें गिवन है, इस जो है फॉर्मूला से, लीनियर इक्वेशन से हमें गिवन है कि n टर्म होगी ये। अब इसमें n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 to n तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 24 फर्स्ट 20 सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है। तो मुझे निकालना है S24 कितना होगा, ठीक। अब मेरे पास an गिवन है, ये हो गया, तो a1 क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 रखने से मुझे a1 मिल जाएगा, या फर्स्ट टर्म जो होगी मेरी a इक्वल्स टू क्या हो गई, 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5। a2 जो है मेरा क्या हो जाएगा, 3 + 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 7। और ये 3 मेरा हो जाएगा 3 + 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ से मैं डी फाइंड करूँ अगर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 7 - 5 कर लेता हूँ विच इज इक्वल्स टू 2, या फिर 9 - 7 करूँगा तब भी मेरा डी जो है वो सेम आएगा 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, a इक्वल्स टू मेरा हो गया फर्स्ट टर्म 5, d इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 2, मुझे निकालना है S24, जहाँ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म क्या है मेरी 24।
ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं अपन। तो n हो गया मेरा एस एन इक्वल्स टू n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ n कितना है S24, ठीक है, n हो गया मेरा 24 बाई टू, ट्वाइस a कितना निकाला था हमने 5, प्लस n है 24 माइनस 1 एंड d मेरे पास आया था 2। इसे सोल्व करते हैं, ये कटा 12 टाइम 12 10 प्लस 23 टू जा 46। तो S24 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 56। तो S27 मेरे पास आ गया 672। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। मुझे गिवन है फर्स्ट टर्म यानी कि A इक्वल्स टू मेरे पास है 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म को मैं डिनोट करता हूँ L से, विच इज इक्वल्स टू 45 एंड द सम इज 400। सम है मेरे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या फाइंड करना है, n एंड d जो है मुझे फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो सम का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला में मुझे s पता है, मुझे a पता है, ठीक है, मुझे n फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। अब इक्वेशन की एक खास बात है कि आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे आपको उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम बना सकते हैं कि L जो होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसे यूज ले लूँ, है ना, तो इसे यूज लेते हुए मैं क्या करूंगा, यहाँ है L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। अगर मैं इसे ब्रेक करके इस तरीके से लिख दूं, n बाई टू ट्वाइस a को ब्रेक कर दिया, a प्लस बची हुई टर्म n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगी मेरी। तो ये हो गया n बाई टू ब्रैकेट a प्लस l। अब मुझे l पता है, मुझे a पता है, मुझे s पता है, सिर्फ n फाइंड करना है जो कि मैं फाइंड यहाँ से कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू है मेरे पास 400 इक्वल्स टू n मुझे फाइंड करना है n बाई टू मल्टीप्लाई बाई a है मेरे पास 5 प्लस l है मेरे पास 45। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू n बाई टू मल्टीप्लाई बाई 50, ये गया 25 टाइम। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 400 इक्वल्स टू 25 n, देन n इक्वल्स टू 400 अपॉन 25 डिवाइड करते हैं, 25 वन जा 25 बचे 15 एंड 25 सिक्स जा 150। तो n जो है टर्म्स जो है मेरे पास आ गई 16। अब मुझे फाइंड करना है d। तो जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था nth टर्म का an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे मुझे an पता है, लास्ट टर्म अगर है 16th टर्म जो है, टोटल 16 टर्म है तो 16 टर्म जो होगी वो लास्ट होगी मेरी, वो मुझे पता है। 16 टर्म जो है मेरे पास कितनी क्या है 45 इक्वल्स टू a है मेरे पास 5 प्लस n हो गया 16 माइनस वन इंटू डी मुझे फाइंड करना है। ये 5 को इधर भेजूंगा तो 40 इक्वल्स टू 15d। तो d हो जाएगा मेरे पास 40 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 8/3। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 8/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many term are there and what is the sum? ठीक, हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास a इक्वल्स टू 17 है, l जो है मेरे पास इक्वल्स टू 350 है एंड d मुझे गिवन है कॉमन डिफरेंस जो है मेरा 9 है। ठीक है, मुझे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी। डायरेक्टली अब मैं निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस 9 हो गया। ठीक है, तो L जो होगा लास्ट टर्म जो होगी मेरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ L मुझे गिवन है 350 लास्ट टर्म इक्वल्स टू a मेरे पास है 17 प्लस n लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म मुझे नहीं मालूम है तो मुझे निकालना है n माइनस 1 एंड d मेरे पास है 9। ठीक है, 17 को मैं इधर भेजता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 333। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। तो यहाँ मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो n माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 333 डिवाइड बाय 9। अब इसे डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स 37, तो n इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 37 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 38। नंबर ऑफ टर्म मेरे पास क्या आ गई 38। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। एक सर्टेन डेट फिक्स डेट के बाद अगर आप फिक्स डेट तक काम कंप्लीट नहीं करते हो तो उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी जो है वो बताई गई है कि फर्स्ट डे की पेनल्टी अगर आप जो आपने डेट दी है उस दिन तक काम कंप्लीट नहीं करते हो तो जस्ट अगले दिन अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 200 रुपीज़ जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर उससे आप दूसरा 2 दिन लगाते हो तब आपको 250 जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर थर्ड डेट 3 दिन लगा देते हो लास्ट डेट जो आपने गिवन है उसके बाद 3 दिन और लगा देते हो तो आपको 300 रुपीज़ जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी, और इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, पेनल्टी कैसे 200 फर्स्ट डे की है, फिर उसके बाद 250 सेकेंड डे के लिए, और 300 जो है अगर आपने 3 दिन तक काम कंप्लीट नहीं किया अगले तो तीसरे दिन कंप्लीट करते हो तो 300 रुपीज़। तो अब जो है आपकी जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज़ मोर है प्रीवियस डे की पेनल्टी से, है ना। पिछली टर्म्स की जो पेनल्टी पिछले दिन की जो पेनल्टी उससे 50 रुपये आपकी ज़्यादा है। अगर तीसरे दिन आप कंप्लीट करते हैं काम तो आपको पेनल्टी सिर्फ यही देनी है। ठीक है, ये नहीं देनी है ना। तो अब आपको बोला गया है देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ये पिछला वाला हो गया, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज तक डिले कर देता है, यानी कि यहाँ 1 दिन डिले करता है, 2 दिन डिले करता है, 3 दिन डिले करता है, ऐसा करता करता अगर वो 30 डे तक डिले करता हो तब आपका जो पेनल्टी है वो क्या हो जाएगी 30th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गई आपकी सीक्वेंस, जो एक सीरीज है ये हो गई, इसमें a इक्वल्स टू हो गया आपका 200, फर्स्ट टर्म 200 हो गई, d इक्वल्स टू आपका हो गया 50 क्योंकि आपका 50 ऐड होता जा रहा है पेनल्टी जो भी है। ठीक है, n हो गई आपकी 30। अब आपको क्या निकालना है A30, 30th डे में कितनी पेनल्टी होगी आपकी, तो वो निकालनी है। A30 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल्स टू A है हमारे पास 200 प्लस n इक्वल्स टू 30 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हो गया 200 प्लस 29 इंटू 50 which is equals to 200 plus 2450, ये हो जाएगा टोटल 2650 रुपीज़। ये आपको टोटल 30वें दिन जो है पेनल्टी वो जमा करानी पड़ेगी।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए सम ऑफ ₹700 टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट। क्लास है आपकी, उसमें 7 स्टूडेंट्स को जो है कैश प्राइज दिया जा रहा है, लेकिन क्या कहा गया है, सम ऑफ 700, यानी कि टोटल आपके पास कितने रुपए, 700 रुपीज है, आपको 7 जो है स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कंडीशन क्या है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि फर्स्ट प्राइज से सेकंड प्राइज का जो डिफरेंस रहेगा वो 20 रुपीज रहेगा, यानी कि फर्स्ट प्राइज मिलेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी, सेकंड प्राइज क्या होगी उससे 20 रुपीज कम, थर्ड प्राइज क्या होगा सेकंड से 20 रुपीज कम। इस तरीके से आपके जो होंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो टोटल आपको 7 स्टूडेंट में जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि आप अगर प्राइस मनी को ब्रेक करें तो 7 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। अब जो डिफरेंस है हर टर्म का वो है आपका 20 रुपीज, जो कि सेम है, ठीक है। तो ये एक ये सीक्वेंस जो बनेगी प्राइस की, वो क्या हो जाएगी हमारी एपी में हो जाएगी, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें नहीं मालूम, अभी तक नहीं मालूम कि हमने फर्स्ट प्राइस क्या दिया, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट प्राइज मैंने दिया है वो ए है, इक्वल्स टू ए, ठीक है। सेकंड प्राइस क्या होगा, ए में 20 रुपीज कम, थर्ड प्राइस ए माइनस 20 जो कि आपका सेकंड प्राइस है, इसमें 20 रुपीज कम, ये हो जाएगा ए माइनस 40। फोर्थ ए माइनस 40 में माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस 60। फिफ्थ ए माइनस 60 में 20 रुपीज और कम कर दिए तो ए माइनस 80। सिक्स्थ ए माइनस 80 में 20 रुपीज और कम कर देंगे तो ए माइनस 100 हो गया। और सेवन्थ प्राइस है आपके पास ए माइनस 100 में 20 रुपीज और कम कर दिए तो ए माइनस 120, ठीक है। अब ये जो 7 केस प्राइजेस हैं, इनका टोटल सम जो होगा वो 700 होगा, ठीक है। मैं इनको ऐड करता हूँ, तो पहले मैं ए को ऐड कर लेता हूँ, तो ए 7 टाइम है तो डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा 7a प्लस, अब देखिए 20 ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो जिनका साइन जो है वो सेम होता है तो उनको हम ऐड करते हैं, और उनका साइन क्या होता है, जो साइन इन सारे नंबर्स के आगे लगा हुआ है। तो मैं इनको सबको ऐड करूंगा तो 20 + 40 60, 120, 200, 300 एंड 420, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का नेगेटिव माइनस 420, और ये किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया 7a माइनस 420 इक्वल्स टू 700। तो 7a इक्वल्स टू 700 प्लस 420 विच इज इक्वल्स टू 1120। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1120 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 160 रुपीज, जो है फर्स्ट प्राइज आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज आ गई हमारे पास 160 रुपीज, तो फर्स्ट प्राइज हो गई 160 रुपीज। सेकेंड प्राइज हो जाएगी इसमें 20 रुपीज कम 140, थर्ड प्राइज हो जाएगी इसमें 20 रुपीज कम 120, देन 100, देन 80, देन 60 एंड देन 40, ठीक है। इनका सम अगर हम निकालें तो इनका सम हो गया 300, इनका सम हो जाएगा 200, 500, 600 एंड 700। तो टोटल सम आ गया हमारे पास 700, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं,
आपको नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 7 टर्म्स हैं, हमें 7 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। अभी तो मैंने क्या किया था, जो उनका कॉमन डिफरेंस था वो मैंने सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे से आगे टर्म्स निकाल ली, ठीक है। अब मुझे अगर टर्म्स अज्यूम करनी है कि क्या टर्म्स होंगी मेरी, तो दो तरीके हैं मेरे। अगर नंबर ऑफ टर्म मुझे ऑड जो है मेरी अज्यूम करनी है कि 5 नंबर ऑफ टर्म, 7 नंबर ऑफ टर्म, 9 नंबर ऑफ टर्म जो होगी वो मुझे अज्यूम करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। अब ओड नंबर है तो उसमें से एक नंबर हम निकाल लेते हैं, है ना। एक टर्म जो होगी मैं निकाल लेता हूँ कि वो टर्म जो है आपकी क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। अब बची कितनी नंबर ऑफ टर्म, इवन। इवन यानी कि 2 का मल्टीपल, यानी कि हमारे पास जो टर्म्स है वो 2 के पेयर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे 5 टर्म्स फाइंड करनी है तो मैंने एक निकाल ली, ये मान ली, और उसके बाद कितनी बची, 4, यानी कि 2 के मल्टीपल में अगर मैं इसे लिखूं तो 2 इंटू 2, यानी कि मुझे 2 पेयर्स जो है मैं बना सकता हूं। अब पहला पेयर जो मैं बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, ए के दोनों साइड सेम डिस्टेंस चलता हुआ। ए से मैं आगे चलूंगा तो प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस डी, और ए से पीछे चलूंगा तो ए माइनस डी, ठीक है। ये आपकी दो टर्म्स हो गई। फिर इसके बाद मुझे एक पेयर और बनाना है जिसमें कि 2 टर्म है, तो अब इससे मैं एक कदम और आगे चलता हूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। कितना ऐड कर रहा हूं मैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। हर टर्म में ध्यान रखना है हमें कि कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, और एक कदम और आगे गया हूं तो एक कदम मुझे और पीछे जाना पड़ेगा, तो a माइनस 2d। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, हमेशा डी आएगा। कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए वरना वो एपी में नहीं होगी। ये तो हो गया आप जब नंबर ऑफ टर्म जो है आपकी ओड है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो आपको क्या करना है, अब एक टर्म जो है आप हटा नहीं सकते, आपको पूरा पेयर ही लेना पड़ेगा। और इस तरीके से करने का फायदा क्या है कि अगर आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, -2 से +2 आपका कट हो गया, डी से डी कट हो गया। अब इनको सबको सम करोगे तो जितनी टर्म्स है उतने टाइम्स ए आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें जो है 20 जो डिफरेंस गिवन है उसकी जरूरत नहीं पड़ती फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो वहां क्या हो जाता मेरा फर्स्ट टर्म, अब इन सबको ऐड किया, टोटल 7 प्राइसेस थे, ठीक है। तो मुझे अभी ये 5 टर्म हो गई, इसके बाद हो जाएगा a प्लस 3d 6 एंड a माइनस 3d, ये 7। अब इन सबका मैं सम करता हूं और ये सम मुझे गिवन है 700, ठीक है। तो ये टोटल जो सम हो जाएगा मेरा 7a, क्यों, d से ये d गया, 2d से 2d गया, प्लस 3d से ये माइनस 3d गया, 7a इक्वल्स टू 700। तो a इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है। यानी कि जो a मानी है हमने वो हो गई हमारे पास 100। a प्लस डी हमारे पास गिवन है 20 रुपीज, ठीक है। तो a प्लस डी हो जाएगा 120, फिर 140, फिर 160, ठीक है। और इधर आए तो 80, 60 एंड 40, यही हमने फाइंड किए थे केस प्राइजेस। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि इवन नंबर ऑफ टर्म है हमारी, तब हम कैसे एज्यूम करें। इवन नंबर टर्म है, सबसे लोएस्ट टर्म लेते हैं कि 2 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है। अब 2 टर्म्स है हमारे पास, तो मुझे इस तरीके से एज्यूम करना है कि डी जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो 2 टर्म मानता हूं जिनमें ए है मेरे पास, 2 टर्म में ए तो हो गई हमारा, ठीक है। अब मुझे डी इस तरीके से मानना है कि कैंसिल हो जाए, यानी कि मैं एक प्लस और एक माइनस मान लूं। तो पहले वाले को मैं माइनस डी कर देता हूं, अगले वाले को प्लस डी कर लेता हूं, ठीक है। ये 2 टर्म मैंने एज्यूम कर ली। अब इनका सम मैं अगर करता हूं तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो क्या होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए a प्लस डी माइनस a माइनस डी विच इज इक्वल्स टू a प्लस डी, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस ए, नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा प्लस डी, ठीक है। a से a गया तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आया 2d। इस चीज का हमें ध्यान रखना है।
यानी कि अब मैं एक स्टेप आगे जाऊं या एक स्टेप पीछे आऊं, मुझे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जब मैं आगे जा रहा था तो कॉमन डिफरेंस मैंने डी लिया था, मैं यहाँ पे 2d लूँगा। यानी कि नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, a प्लस 3d, और इससे पहले की टर्म मेरे पास आ जाएगी a माइनस 3d। तो इस तरीके से मैं इवन नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करूंगा और ये ऑड नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पोर्शन में हम जो है इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।